एक नौजवान लड़का राजस्थान से निकलकर दिल्ली राजधानी में पहुंचता है और डीयू में अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोकता है। संगठन पर भरोसा जताता है और संगठन उसे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार होता है। और आज डीयू में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाला शख्स हमारे साथ मौजूद है एनएसयूआई से। आप लगातार 6 साल से संघर्ष कर रहे थे, संगठन ने आपको जिम्मेदारी दी कि आप उपाध्यक्ष पद पे आए। कैसे देखते हैं संगठन की सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी? देखिए, संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, हम उसको सराखों पर रखते हुए संगठन की बातों को, संगठन के निर्देशों को फॉलो करेंगे और संगठन ने कुछ सोच समझ कर ही ये हमें जिम्मेदारी दी होगी। राहुल, आप लंबे समय से एनएसयूआई से जुड़े रहे हैं और आप अध्यक्ष पद की दावेदारी पिछली बार भी की, आप अब की बार भी कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि संगठन में क्या क्राइटेरिया होता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, किसको उपाध्यक्ष बनाया जाए, सचिव महासचिव बनाया जाए? क्राइटेरिया, संगठन का क्राइटेरिया तो देखिए अब संगठन ही जाने, लेकिन इतना है कि जो शेष मैंने आपको बताया, जो सीनियर लीडरशिप है हमारी, जो उनका आदेश रहेगा, संगठन का हर एक आदमी उस चीज़ को फॉलो करेगा। आप लगातार डीयू में छात्रों के बीच जा रहे हैं, कैसा क्या माहौल, क्या उत्साह देख रहे हैं? डीयू के स्टूडेंट्स का जो रिस्पांस हमें मिल रहा है, जो प्यार, जो साथ हमें मिल रहा है, उससे हमें साफ ये नज़र आ रहा है कि इस बार 2 नहीं, एनएसयूआई 4 सीट जीतने वाली है। एनएसयूआई लंबे समय बाद रौनक खत्री आए, रौनक खत्री के बाद अब दोबारा जीतने को लेकर दावा कर रही है। कैसे देखते हैं छात्रों के बीच जाने के बाद ज़मीनी जो हकीकत है, ज़मीनी जो मुद्दे हैं, छात्रों की समस्याएं, वो कैसे सामना कर पा रहे हैं, क्या बता पा रहे हैं छात्रों से और क्या वादा आप कर रहे हैं छात्रों से? देखिए, लास्ट ईयर डूसू में एनएसयूआई ने 2 पदों पर जीत हासिल की थी, प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी, और पूरा साल डूसू अध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी ने स्टूडेंट्स के बीच रह करके स्टूडेंट्स के लिए काम किया था, उनके ग्रीवेंसेस को यूनिवर्सिटी के सामने एड्रेस किया था और हमने बहुत से आंदोलन भी किए। जब यूनिवर्सिटी ने हमारी बातें नहीं मानी तो हमने आंदोलन भी किए। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आज एनएसयूआई पे विश्वास है और वो हमारी चारों पोस्ट में हमें जीत दिलाने वाले हैं। क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं छात्रों के बीच कि इन मुद्दों के ऊपर एनएसयूआई चुनाव लड़ रही है, चाहे चुनाव का परिणाम जो भी हो, एनएसयूआई इन मुद्दों के साथ स्टैंड करती रहेगी? सबसे पहला मुद्दा है विमेन स्टूडेंट के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 12 डेज़ की मेंस्ट्रुअल लीव का। जब पंजाब यूनिवर्सिटी में और भी बहुत सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें 12 दिन की फीमेल स्टूडेंट के लिए मेंस्ट्रुअल लीव हो सकती है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, उसमें क्यों नहीं मिल सकती? इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए एनएसयूआई अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का, उसमें बदलाव लाने का, उसमें सुधार लाने का भी मैनिफेस्टो में हमने पॉइंट ऐड किया है। बढ़ती हुई फ़ीस के अगेंस्ट भी एनएसयूआई आवाज़ उठाती आई है और वो भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि एक स्टूडेंट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो एक अफोर्डेबल स्टडी कर सके। और भी इसी प्रकार के हमारे बहुत से मुद्दे हैं। हमने एक अलग से विमेन मैनिफेस्टो और एक कॉमन मैनिफेस्टो रिलीज़ की। 2 मैनिफेस्टो रिलीज़ करने का क्या कारण है? क्या लड़कियों को रुझाने के लिए? नहीं, क्या विजन है इसके पीछे? इसका विजन इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम एनएसयूआई ने काफ़ी साल बाद, एनएसयूआई ही नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी साल बाद एक विमेन प्रेसिडेंट कंटेस्ट करने जा रही है डूसू इलेक्शंस। तो कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं और अलग से विमेंस के लिए मैनिफेस्टो निकालने का हमारा मोटिव यही था कि विमेन एम्पावरमेंट को हम सबसे पहले प्लेस करें, बाकी चीज़ों को सेकेंडरी रखते हुए। आप राजस्थान से आते हैं, बहरोड से आते हैं जहाँ तक मैं सही हूँ, और जहाँ आपके अध्यक्ष पद का जो दावेदार हैं जोसलिन चौधरी, वो भी राजस्थान मारवाड़ से आती हैं। ये राजस्थान के लिए तो गर्व की बात है कि एनएसयूआई ने 2 ऐसे लोगों को मौका दिया जो राजस्थान से आते हैं। लेकिन बहुत से लड़के थे, मारवाड़ का एक लड़का गोपाल चौधरी जो एनएसयूआई से दावेदारी कर रहा था, वो लांबा है, वो एनएसयूआई से दावा कर रहे थे। बहुत से लोग बागी हुए हैं, इनका असर कैसे देखते हैं? क्या आपके खिलाफ जाएगा या इनको मनाने में आप सक्षम होंगे? क्योंकि लांबा ने तो निर्दलीय ताल ठोक दी। देखिए, सब अपने जगह संघर्ष करते हैं, कुछ लोगों की चीज़ें रह जाती है। लास्ट ईयर मैं भी डूसू चुनाव नहीं लड़ पाया था, मेरी भी टिकट कट गई थी। शुरू में लोगों ने मुझे भी बागी कहा, लेकिन फिर भी मैं संगठन के साथ जुड़ा रहा। मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि उनको संगठन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। संगठन श्रेष्ठ नेतृत्व जो उनको आदेश देता है उसको फॉलो करना चाहिए। आप इस चुनाव को देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर में, केंद्र में भाजपा सरकार है, दिल्ली में भाजपा सरकार है, और हम जब डीयू में जा रहे हैं, कैंपस में जा रहे हैं और नेताओं से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम के जो नेता हैं वो भी डीयू इलेक्शन में भागीदारी दिखा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी की। तो क्या लगता है कि सरकार का जो एक प्रेशर होता है
वो आपके खिलाफ कितना क्या प्रभावी रहेगा? देखिए, आज ही का इंसिडेंस है, जी। मेरे पे एक डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी सरकार ने मिलकर के, जहां मेरा कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा था, मेरे कैंपेन को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ असामाजिक तत्व मेरे कैंपेन के बीच में घुसाए, अलग अलग कॉलेजेस में छोड़े मेरे कैंपेन डिस्टर्ब करने के लिए। और ऊपर से सरकार का प्रेशर दिल्ली यूनिवर्सिटी पे बहुत है। ये नहीं कि ऊपर सरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी को फंडिंग दे चीज़ें सुधारने की, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की, बल्कि सरकार का सिर्फ इंटरेस्ट है तो सिर्फ डूसू इलेक्शन में। आखिर क्यों है डूसू में ही क्यों, मतलब सरकार इतना इंटरेस्ट दिखा रही है? क्या क्या वजह मानते हैं कि वहाँ शासन प्रशासन में पूरी पकड़ बना पाएँ अपने? देखिए, वो इस प्रकार काम कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट लेवल पे ही हर एक इंसान का ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, इसलिए वो यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना फोकस कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं लोगों को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो बच्चों का ब्रेन वॉश करें। यहाँ तक कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी न किसी कॉलेज में आती हैं। आप लगातार छात्राओं की बात कर रहे हैं, क्या मुख्य समस्याएं हैं जो कॉलेज में, जब आप उपाध्यक्ष बन जाएं, मतदान होगा, छात्र आपको चुनेंगे, तो पहला कौन सा काम है जो आपका संगठन तत्परता से करना चाहेगा कि ये 2-3 काम हैं, ये हम सबसे पहले हमारी पिछले साल से डीयू में डिमांड रही है 12 डेज मेंस्ट्रुअल लीव की, उसको हम इस बार उपाध्यक्ष बनते ही, हमारा डूसू जीतते ही हम लागू करवा के रहेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती का किसका सामना कर पा रहे हैं? धन बल का, बाहुबल का, प्रशासन का, शासन का, सरकार का? क्या देखिए, मैं एक प्रवासी विद्यार्थी हूँ यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कहीं ना कहीं लोग हमें दबाने की कोशिश करते हैं, धन बल से भी, प्रशासनिक तौर से भी हमें अन्य संगठन दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे साथ ही मेरी टीम मेरे साथ हमेशा तत्पर खड़ी रहती है, तो मैं कभी ऐसा दबता नहीं हूँ किसी से। जैसे हमने देखा कि यहाँ छात्र चुनाव लड़ रहे हैं बाहर से, जैसे राजस्थान से ही 2-3 छात्र नेता हैं जिनका नाम दबदबा यहाँ देखा जाता है। ये सवाल मेरे को शुरू में करना चाहिए था, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि आप 6 साल पहले जब दिल्ली आए थे, डीयू में इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, क्या सपना लेकर आए थे, और इस 6 साल का संघर्ष कैसा रहा आपका? देखिए, 6 साल पहले जब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं आया तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि राजस्थान से आने वाले एक स्टूडेंट को दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी छात्र संघ चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे हम स्टूडेंट एक्टिविज़म में आए, दिल्ली विश्वविद्यालय की समस्याओं को जानते हुए हमने धीरे धीरे एक्टिविज़म स्टार्ट किया और आगे बढ़ते चले गए। पहले कॉलेज लेवल पे हमने एक्टिविज़म किया, फिर कोविड के टाइम कॉलेजेस खुलवाने के लिए हम भूख हड़ताल तक पे बैठे। उसके बाद यहाँ डूसू लेवल पे जब मैंने अपना लॉ एडमिशन लिया, उसके बाद हमने डूसू लेवल पे एक्टिविज़म स्टार्ट किया और आज NSUI ने एक राजस्थान के लड़के को डूसू में उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदार रखा है। एक आम छात्र को दिल्ली में आकर पढ़ना कितना मुश्किल भरा होता है या कितना आसान होता है, कैसे देखते हैं कि? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब कोई प्रवासी छात्र आता है, कोई आम परिवार का छात्र आता है, तो उसके लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या होती है इन हाउस अकोमोडेशन की। उसको महंगे PG और फ्लैट्स में रहना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक प्लेसेस पर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय सिर्फ 1% स्टूडेंट्स को हॉस्टल ऑफ़र करता है। हमारी डिमांड भी रही है, पिछले 1 साल से मैं यूनिवर्सिटी से डिमांड करता आया हूँ कि UGC गाइडलाइंस के तहत हर एक स्टूडेंट को इन हाउस अकोमोडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। ये थे राहुल, जो उपाध्यक्ष के लिए डीयू में चुनाव लड़ रहे हैं। NSUI ने भरोसा जताया और तमाम वो बातें उन्होंने रखी, अपने पक्ष की, अपने विपक्ष की, कि कैसे अब की बार ये दावेदारी कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ ये कॉलेज में जा रहे हैं, छात्रों से कैसे संवाद किया जा रहा है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, आने वाला वक्त, कि डीयू के छात्र किस पर भरोसा जताते हैं, ABVP पे, NSUI पे, या निर्दलीय जो ताल ठोक रहे हैं उन पर भरोसा जताते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार हम डीयू इलेक्शन को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर और छात्र प्रतिनिधियों से आपके हिस्से के सवाल करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।